हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी हेल्प चैनल पे। तो जिस तरह से हम लोग कल 25 क्वेश्चन किए थे जीके जीएस का बिहार एसएससी के लिए, तो वैसे ही आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी ज़बरदस्त PYQ क्वेश्चन भी है इसमें मिला हुआ, और हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार नॉलेज तो उससे भी जुड़ा हुआ है, और ज्योग्राफी भी। इसमें सारा मिक्स क्वेश्चन नजर आए हैं पीवाईक्यू के साथ भी लाए हैं, और कुछ पीवाईक्यू के अथी से हम लोग एक कंटेंट अलग से भी तैयार किए, वो भी है साथ में। तो आइए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास चालू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न का आंसर दीजिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बिहार नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? बिहार नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तुर्क लेखों में। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? आपको ये बता दें फ्रेंड्स, ये जो है PYQ क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है, पूरा ये पूछा भी गया है, VVI क्वेश्चन है। बताइए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसके क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन दूसरे स्लाइड में। तो आइए देखिए, पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलोजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपको ये बता दें, ये भी क्वेश्चन PYQ है और सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा, याद रखिएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अमेरिका से लिया गया। आगे चलते हैं। तो आपसे हम पहले भी बोल दिए हैं कि जो जो आप लोग जान रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और कल का क्लास बताइएगा, कल का क्लास कैसा था। कल जो आपको करवाया गया था 25 क्वेश्चन जो आपको कल करवाया गया था, कल कैसा क्लास था? तो आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी जान रहे हैं तो उसका आंसर, जो भी क्वेश्चन जान रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बताइए, इसका पृथ्वी का घनत्व लगभग कितना है? पृथ्वी का घनत्व लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5.5। और जो क्वेश्चन आप लोग नहीं जान रहे हैं उसको कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट उसको करते जाइए, जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं। तो चलिए, सातवां क्वेश्चन बताइए आप लोग, लू किस प्रकार की हवा है? लू जो है किस प्रकार की हवा है? तो ऑप्शन नंबर सी, शुष्क व गर्म। आठवां नंबर बताइए, भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, फोकस। ऑप्शन नंबर ए, फोकस। चलिए, इसका बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, सोन नदी किसकी सहायक है? ये आपका भी PYQ क्वेश्चन है, PYQ है क्वेश्चन है, 100% पूछा भी जा सकता है। और सोन नदी किसकी सहायक है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा की। अब देखिए, यहाँ से आपका साइंस अब स्टार्ट हो गया। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ से आपका जो है साइंस स्टार्ट हो गया। देखिए, साइंस स्टार्ट हो गया आपका। तो सब कुछ आज क्वेश्चन साइंस का भी लाए हैं, ज्योग्राफी का लाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब का मिक्स क्वेश्चन लाए हैं। जैसे जिस तरह से हम कल बोले थे कि आगे चल के आपको धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और देखिए आज मिल गया। तो अब साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए जानते हैं, इंसुलिन किस अंग से बनता है? बताइए, इंसुलिन किस अंग से बनता है? ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। समझे? और आपको कल हम बताए थे, भारत की सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की कल के क्लास में तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, बताए थे। बताया सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को, छोटी ग्रंथि जो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, पिट्यूटरी, समझे? पिट्यूटरी ग्रंथि होगा।
और प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। और चलिए आगे चलते हैं। डीएनए का नियंत्रण किस पर होता है? डीएनए का नियंत्रण किस पर होता है बताइए? ये ऑप्शन नंबर सी, जीन। जानते ही हैं डीएनए का नियंत्रण किस पर होता है? जीन। और आगे चलते हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है बताइए? तो सबसे भारी गैस होगी रेडॉन, याद रखिएगा, रेडॉन हो गई अभी सबसे भारी गैस। रेडॉन गैस का जो यूज करते हैं कैंसर में यूज करते हैं, याद रखिए, कैंसर इलाज में, समझिए, कैंसर के इलाज में यूज करते हैं रेडॉन गैस का, याद रखिएगा। और आपको हम बीच में बताते भी जाएंगे, जो वीवीआई होगा उसका डिटेल्स भी बताते जाएंगे, अब उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट जो है किसका मात्रक है बताइए? वोल्ट किसका मात्रक है? बी, विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, समझे, रेड ब्लड सेल होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा। अब देखिए गाइस, हम आपको जैसा बोले वही देखिए, अब आपको पॉलिटी प्लस इकोनॉमी मिल गया। आपको गौर कीजिएगा, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी का क्वेश्चन चालू हो गया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, कुछ इसमें PYQ भी मिक्स है बिहार एसएससी का, और बिहार एसएससी में ही सिर्फ नहीं पूछा गया, बिहार एसएससी के साथ कई कई एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में भी, रेलवे एग्जाम में भी ऐसे पूछा गया है। बिहार एसएससी में तो पूछा ही गया है, क्योंकि बिहार एसएससी का ही बैच है ये। तो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी का भी स्टार्ट हो रहा है। आपको हम बोल रहे हैं कि ये चैनल जो बिहार एसएससी के लिए अच्छा साबित होगा, और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं उसको लिखिए, नोट कीजिए, 100% वो आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी अब स्टार्ट होता है। तो संविधान का रक्षक कौन है बताइए? संविधान का रक्षक कौन है या कौन होता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। मुद्रास्फीति के बारे में आपको हम बता दें, PYQ भी है, मुद्रास्फीति के बारे में हर एक एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाता है। बहुत वीवीआई है ये, बहुत 100% वीवीआई है, याद रखिएगा। आप नोट कर लीजिए, जो जो हम बता रहे हैं एग्जाम में आना फिक्स है। डिटेल्स भी हम अथी भी बता रहे हैं, टॉपिक भी बता रहे हैं आपको, मुद्रास्फीति के बारे में पूछा ही जाता है, इसलिए आप नोट करते जाइएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है बताइए जल्दी? ऑप्शन नंबर बी, कीमत में वृद्धि, समझे, ऑप्शन नंबर बी, कीमत में वृद्धि। आगे चलते हैं। वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए बनता है? वित्त आयोग जो होता है कितने वर्षों के लिए बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए बनता है। आगे चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन संयुक्त करता है? मतलब भारत का नियंत्रक एवं इसका जो इंग्लिश हो गया, कैज हो गया, इसको बोलते हैं CAG, कैज बोलते हैं इंग्लिश में, समझे, याद रखिएगा। इसी का जो हिंदी वर्ड है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्त कौन करता है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कैज का नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये दिया हुआ, कैज का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, या कैज का हिंदी रूपांतरण के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये भी PYQ है, और ये भी आपका PYQ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बताइए? तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो अब देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बिहार स्पेशल के लिए। देखिए, बिहार स्पेशल के लिए आपको जिस तरह से कंटेंट हम बोले थे आपको मिलेगा, कल ही बोले थे, कल जैसे क्लास स्टार्ट हुआ था, आज क्लास 2 है। तो देखिए, आज मिक्स क्वेश्चन आपको मिल गया, पॉलिटी, हिस्ट्री सब मिला हुआ है। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल आपको बोलते मिल रहा है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये चैनल, टॉप स्टडी हेल्प चैनल, बिहार एसएससी के लिए बहुत बेहद तरीके से काम कर रहा है, बेहतर ढंग से काम कर रहा है। PYQ प्लस PYQ के निचोड़ से हम लोग अलग से क्वेश्चन ला रहे हैं। आप लोग का PYQ भी सॉल्व हो रहा है, PYQ भी सॉल्व हो रहा है आप लोग का, और उसके साथ साथ जो हम लोग निचोड़ ला रहे हैं उससे उसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो तैयारी आपका यहाँ से आपका
60% से 70, ज़्यादा 80% भी बोल सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। समझे? तो आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल पे जुड़े हुए रहिए और शेयर कीजिए इस चैनल को। बताइए, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए बताइए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। और 22 नंबर बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? सबसे हल्का क्वेश्चन है, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आपको भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। समझे? और ये भी आपका PYQ है, याद रखिएगा, PYQ। आगे चलते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन है, कोसी को क्या कहा जाता है? ये भी PYQ है आपका, PYQ, याद रखिएगा, PYQ क्वेश्चन है आपका। और भी आइए, कोसी नदी के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कोसी को क्या कहा जाता है? शांत नदी, बिहार का शोक, पवित्र नदी, दक्षिण गंगा। बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक इसको कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? आइए डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका जो कोसी नदी का जो पानी होता है, तो एक ही, जैसे मान लीजिए पश्चिम दिशा में बह रही है, तो जरूरी नहीं कि पश्चिम दिशा में बह रही है। ये आज इधर बह रही है कोसी नदी, तो ये जिधर मन तिधर जा सकती, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी, इसीलिए बिहार का इसको शोक कहा जाता है। मतलब किधर भी इधर मतलब पानी इसका घुस जाता है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। समझे? 24 नंबर बताइए, बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बोध गया ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। और ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, बोध गया जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो आगे चलते हैं, बिहार का राज्य पशु कौन है? ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। बिहार का राज्य पशु कौन है? बताइए। सी, गौर। यहाँ गौर लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, गोरैया, गोरैया। समझे? बिहार का राष्ट्रीय पशु है गौरैया। समझे? और आप लोग को ये बताते चलना है कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, आपको बेहतर कंटेंट मिल पा रहा है कि नहीं, आप जैसा चाहते हैं कंटेंट वैसा मिल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हम PYQ और PYQ निचोड़ से हम बार बार बोल रहे हैं, निकाले हुए हैं। अब बताइएगा कैसा आपको लग रहा है ये क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या जो स्टूडेंट होंगे, कीजिएगा ये चैनल, ये क्लास शेयर, ताकि उनको भी पता चले कि सबसे अच्छा कंटेंट मिल रहा है बिहार SSC के लिए। समझे? और बताइए आगे का क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? सबसे हल्का क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? जो इसका आंसर दिया तो समझिए बिहार SSC पार। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जानते नहीं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। समझे? ये 1 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है, वैसे ही। समझे? आगे चलते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला, PYQ है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। भारत का पहला गवर्नर हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। समझे? वारेन हेस्टिंग। आगे चलते हैं, UNO की स्थापना कब हुई? आप लोग जिसका जिसका आंसर जानते होंगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। UNO की स्थापना कब हुई? बताइए। UNO की स्थापना 1945 में हुई। 1945 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सबसे हल्का क्वेश्चन है, बताइए इसका जल्दी आंसर। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ये ऑप्शन नंबर बी, मंगल। समझे? और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? बताइए, सबसे कठोर धातु कौन सी है? बताइए। लोहा है, सोना है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। बताइए, सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। समझे? और सोना जो है तन्यता होता है, आघातवर्तीता होता है। समझे? और सबसे कठोर धातु टंगस्टन हो गया।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी है। मैं डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, कौन सा भाग में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में आते हैं, बताइए। भारत संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में, समझे। आगे चलते हैं और ये बताते चलिएगा कि 50 क्वेश्चन है, जो है 50 क्वेश्चन है, बताइएगा आपका 50 क्वेश्चन में आपका कितना आया है, 50 में से आप कितना नंबर आपका आ रहा है, समझे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या चाहिए और आपको कैसा कंटेंट चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। हिस्ट्री अलग कर दे, पॉलिटी अलग कर दे, ज्योग्राफी एक दिन लाए, किसी दिन इकोनॉमिक्स लाए, कि मिक्सिंग ही रहने दे। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना किससे होती है, राष्ट्र आय की गणना किससे होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनएनपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझे, प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल नेट प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, समझे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, 33 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है या कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। कल हम बताएं, कल ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था विटामिन डी के बारे में। कल के क्लास में बी12 के पूछा गया था, बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, जो आंसर बता दिया समझ जाएंगे उसका बिहार एसएससी इस बार पार है, क्योंकि कल के क्लास में ये बताए थे कौन सा रोग होता है और ये भी बताए थे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कल के क्लास में आप लोग को बता दिया गया है। अब आगे चलते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। क्योंकि कल विटामिन डी की कमी से हम बता दिए और एनीमिया भी बता दिए थे, बेरी सबका आंसर दीजिएगा कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये आप लोग के लिए 33 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है, सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा, समझे। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइए, बताइए। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी, समझे। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसने खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया या किसने खोजा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉपरनिकस ने, समझे। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, बताइए जल्दी। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14, समझे। आगे चलते हैं और आप लोग बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। और बिहार एसएससी के लिए क्लास बार बार हम बोल रहे हैं कि अच्छा साबित होगा। हम लोग कंटेंट जहाँ तहाँ से खोज के नहीं ला रहे, PYQ प्लस PYQ के निचोड़ से कंटेंट हम लोग निकाल रहे हैं। इसीलिए बन जाइए ये क्लास में, क्लास को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं सब शेयर कीजिए। आप किसी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए और बोलिए उसको ये क्लास देखने। ये बिहार एसएससी के लिए एक तरह से रामबाण क्लास हो गया ये, समझे। यहाँ हम लोग लिखे नहीं है कि किस क्लास में किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना कि ये मान लीजिए ये PYQ है, ये है, सब कुछ बता के चल रहे हैं। इसीलिए क्लास में बन जाइए अच्छा से। और डेली मेरा क्लास सुबह में आता है, देखिए अच्छा क्लास है। तो बताइए मुद्रा का सबसे छोटा इकाई भारत में क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैसा। 39 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये PYQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PYQ क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु नहीं है, बताइए। कौन सा तत्व जो है धातु नहीं है, लोहा, तांबा, कार्बन, बताइए कौन सा तत्व धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, समझे। आगे चलते हैं।
जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। सबसे हल्का क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। और CO2 आप जानबे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। O2 को ऑक्सीजन, H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, समझे। जल का रासायनिक सूत्र H2O, ये साधारण जल का होगा, याद रखिएगा। और भारी जल का अगर पूछा, भारी जल का होता है D2O होता है, समझे, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल ऑफिशियली नहीं, मतलब कि ऑफिशियली नहीं, मतलब कौन माना जाता है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है वो, लेकिन फिर भी माना जाता है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन माना जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हॉकी। भारत का सॉरी ये गलत हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन माना जाता है? हॉकी। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है बताइए। पेरिस, लंदन, कहाँ है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में, समझे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली? ये बहुत पुराना आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत पहले आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार एसएससी में भी बहुत पहले, एसएससी में बहुत पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारत में पहली रेल कब चली बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 1853 में। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है बताइए। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए ज़रूरी है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारतीय ध्वज मतलब भारतीय के झंडा में कितने रंग हैं बताइए। मतलब हम लोग का जो झंडा है, भारतीय झंडा, उनमें कितना रंग होता है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी तीन रंग। और 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व का उपयोग बिजली के तार में होता है बताइए। किस धातु का उपयोग बिजली के तार में होता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी तांबा का, समझे। ये तांबा का होता है। किस धातु का उपयोग बिजली के तार में होता है? तांबा का। आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें गाइस कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, PYQ के साथ हैं, और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं। इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आगे देखिए कितना बेहतर और कंटेंट मिला है। कल से देखिए बेहतर कंटेंट मिला है या नहीं मिला है। कल के क्लास का तुलना आज से कीजिए, फिर आज का क्लास का तुलना कल से कीजिएगा जो कल क्लास होगा। तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गोवा, समझे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि, मतलब कि सबसे छोटा जगह में होता है ये, समझे। और किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ये PYQ क्वेश्चन है, बहुत पहले रेलवे एग्जाम में ये पूछा गया था। किस देश को, और SSC एग्जाम में, रेलवे और SSC एग्जाम में पूछा गया, बहुत पहले क्वेश्चन था कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जापान। आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा आज का क्वेश्चन था कल की तुलना में, क्योंकि कल ही हम बोल दिए थे आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए। मेरा क्लास डेली सुबह में आता है, सुबह में ये वीडियो मतलब अपलोड हो जाता है, आ जाएगा क्लास। आप लोग देखिए, जो नहीं जानते उसको कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। हम पहले ही बोल चुके PYQ प्लस PYQ का निचोड़, PYQ निचोड़, समझे। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।